हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी का अगला मोड़ कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला आपके लाइफ में, एनर्जी शिफ्ट्स होंगे, किस तरह के ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किन सारी चीज़ों से अवेयर रहना है, किस तरह के स्टॉर्म वार्निंग या फिर ऐसा कोई क्योटिक सिचुएशन आने वाला है तो कैसे अवेयर रहना है, कैसे बचना है, क्या रेमेडीज़, क्या रिचुअल्स आप कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और कैसे अपने प्रॉब्लम से आप एकदम बच के या सामना आराम से कर सकते हैं, और ईश्वर जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं जब आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जब ओपन होगा तो देखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या मिलेगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ, करियर, मैरिज, जो भी है, हर एक चीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट में जब आपकी रीडिंग होगी तो उस लास्ट में आप अपने मन में 3 क्वेश्चन रखना। हर एक 3 क्वेश्चन का जो आंसर है आपको द बुक ऑफ आंसर से मिलेगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप मन में सोचना, उसके बाद आंसर निकालोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यस नो में या फिर कुछ गाइडेंस आएगा तो वो भी आपको इस बुक के थ्रू आंसर मिलने वाला है। ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है तो यस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी रीडिंग। और कुछ स्विच कोड आएगा तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगी। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके पहले अलाइन हो जाइए ताकि जो भी यहाँ पे बातें हो वो सब आपके लिए हो। कुछ भी कार्ड्स आए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए तो वो आपके लिए हो। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, तो आप जीमेल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक होगा तो उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुँचेंगे। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा, फेक एंड फ्रॉड है वो सारे लोग जो नंबर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। रीडिंग आप सभी लोग देखेंगे और कभी भी देखेंगे, 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले या फिर कोई भी हो, आप आराम से देखिए। ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाह रही है। ऑलराइट। सो यहाँ पे अभी आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। तो जैसे कि अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस मंथ में अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ऑलराइट। और आपके लिए जो पाइल 1 कार्ड है वो है आपका दिस वन। तो मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आराम से सेलेक्ट कर पाए, जो आपको अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, इंट्यूटिवली वैसे सेलेक्ट करके आप देखिएगा। पाइल 2 अगर आपका बर्थ मंथ मई, जून, जुलाई, अगस्त है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है दिस वन, ये बृहस्पति का कार्ड था एंड पाइल 2 आपका है हनुमान। दिस इज़ फॉर पाइल 2। बहुत ही ब्यूटीफुल है दोनों ही कार्ड। और ये जो तीसरा कार्ड है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो पाइल 3 अगर आपका बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका जगन्नाथ का। सारे ही कार्ड अपने जगह पे बहुत ही ब्यूटीफुल है और सभी के अपने अपने मीनिंग है जो कि आपको आपकी रीडिंग में पता चलेगा। तो आप 1 से ज़्यादा भी पाइल देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, तीनों ही देख सकते हैं और शेयर कर दीजिए। इससे आपका कर्म अच्छा होगा क्योंकि आपके लाइफ में सभी को पता होना चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स को, कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपके क्वेश्चन का भी आंसर इसमें मिलने वाला है। ठीक है। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल बर्थ मंथ को सेलेक्ट किए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को, बृहस्पति। देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। पहले तो आप सभी लोग एकदम पॉजिटिव हो जाइए, एकदम पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस मैं निकाल सकूँ। ठीक है। और जल्दी से आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, जो भी आपके मन में टॉपिक है उस पर आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो सकता है, क्या अवेयरनेस है मेरे
क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे, एंड ये है आपका कार्ड। ठीक है, कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ पे आप सभी के लिए ले लेना चाहती हूँ, बिछा देना चाहती हूँ, ताकि आप एकदम बिल्कुल अच्छा फील करें। तो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है दिस वन। ठीक है, ओके, एक कार्ड यहाँ पे और, वो है आपका, ओके। देखिए, सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसी कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे आ पाए हो, ठीक है, या फिर अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आए हो, लेकिन मीनिंग तो आपको पता चलना ही चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर एंड प्रेस्टीज, ठीक है, जो सोसाइटी में हर एक इंसान को चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके फैमिली को भी चाहिए, आपके दोस्तों को भी चाहिए, एंड सभी को चाहिए, ठीक है, और वही पावर एंड प्रेस्टीज आपको मिल रहा है। जैसे कि एक होता है कि इंसान रह रहा है समाज में, ठीक है, लेकिन जब वो बहुत प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन, इज्जत के साथ रहे, बहुत पावर पोजीशन के साथ रहे, तो उसकी बात ही अलग होती है, उसके लिए लोग खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं। तो वो वाला यहाँ पे आपका नेक्स्ट लाइफ में होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी में कुछ लोग आपके अगेंस्ट रहे, कुछ लोगों ने आपसे लड़ाई झगड़े किए, आप बहुत सारा कंपटीशन फेस किए, उन सारी चीज़ों से निकल कर आप जो है एक बहुत बड़े पोजीशन पे जा रहे हो, जहाँ पे आपको पावर एंड प्रेस्टीज तो मिलेगा, लेकिन काम क्या करोगे? तो मुझे लग रहा है कि आप में भी एडवाइसर ऐसे फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, या मिनिस्ट्री फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मिनिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़े पोजीशन पे आप जाओगे। ऐसा हो सकता है आप एक सिविल सर्वेंट भी बन जाए, अगर ये आपकी इच्छा है तो। आप एक प्रोफेशनल लाइक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, और स्पिरिचुअल गाइडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो वो भी आप बन सकते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों के लाइफ में इनलाइटन लाने से पहले आप अपने आप को इनलाइटनमेंट की ओर ले जा रहे हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपको जो मिल रहा है वो है कि जो गॉड है, गॉड ऑफ द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरसा रहे हैं दिस टाइम, आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि सेज वगैरह ज़रूर जलाइएगा, ठीक है, सेज हो गया, अगरबत्ती हो गया, ये सब जलाते रहिए अभी नेक्स्ट चैप्टर में, कम से कम 15 एक महीने के लिए, ठीक है, ये सब कर सकते हो। उसके बाद आपका गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम जैसे कि आ रहा है आपके लाइफ में, आप फुल ऑफ इंटेलिजेंस भर जाओगे, फुल इंटेलिजेंट पर्सन बनोगे, करियर अच्छा होगा, ठीक है, और जैसे कि तीनों लोग जो है आपके कंट्रोल में, आप कर सकते हो, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो, वो वाली कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है कि आप यूनिवर्स के कोने कोने को समझ पाएँ। यूनिवर्स से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, मल्टीवर्स भी हो सकता है, तो बहुत कुछ आप समझने वाले हो, बहुत डीपली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि पावर एंड प्रेस्टीज मिलेगा, जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे उनके मुंह पे ताला लगेगा, ठीक है, जो हंसते थे अब वो रो सकते हैं, या फिर आपके सामने आके आपके घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर अगर अभी आपके लाइफ में आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, कोई आपके साथ बेईमानी कर गया है और आपका मजाक भी उड़ा गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर में अब उसकी हार होने वाली है, उसको उसका कर्मा का रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इज़्ज़त तो बढ़ेगी बड़ी, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इज़्ज़त खो दी आपने, कोई बहुत बड़ा ब्लेम लगा दिया आपके ऊपर, तो वो भी वापस आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी 10 टाइम्स बढ़कर, ठीक है। और वर्ल्डली नॉलेज के ओर भी आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कंट्री, बड़े बड़े कंट्री, अच्छे अच्छे जगह जाने का, एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक टीचर प्रोफेसर तो बनेंगे ही बनेंगे, और यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको कुछ मिनिस्ट्रल ड्यूटीज़ करने का मौका मिल सकता है, और ये आपका इसी में जॉब लग जाएगा, ऐसा है। तो देखिए कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा है, एंड बहुत सारे आपको देखिए इनसे जो है जो गॉड है यहाँ पे, ये आपको कृपा या फिर कह सकते हैं ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपके ऊपर दे रहे हैं, आपकी तरफ भेज रहे हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको क्या बताना चाहती है, आखिर आपके अंदर क्या बदलाव होगा, इस कार्ड के थ्रू क्या पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, इसमें आप बहुत सारा एक्शन लेने वाले हो। अगर आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर है, आलस में घिरे हुए रहते हैं, नींद बहुत आती है, तो ये सब आपका ख़त्म होने वाला है, और आप बढ़ रहे हो अपने वर्क की ओर, आप बढ़ रहे हो योद्धा की तरह, जैसे कि एक मैदान में जंग छिड़ चुका है और अब आपको जीतना है तो जीतना ही है। तो जैसे कि आप जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ होने वाला है कि आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन थोड़ा ख़राब, अप्स डाउन्स भरा होगा, तो कैसे सॉल्व करना होगा, मतलब अप्लाई योर ब्रेन, आपको अपने ब्रेन को अप्लाई करना होगा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि किसी और का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए अपने दिल का यूज़ नहीं करना बल्कि अपने दिमाग का यूज़ करना होगा। उस टाइम आपको एक्शन बहुत लेना होगा अपने नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिस्क भी आप लेने वाले हैं और रिस्क लेना बनता है नेक्स्ट चैप्टर में, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, जो भी आप रिस्क लेंगे, रिस्क टेकर बनेंगे और वो जो भी रिजल्ट उसका आएगा रिस्क लेने के बाद वो आपके फेवर में होगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप वो नहीं रहोगे जो आप अभी हैं, मतलब कि आप अपने सारे पास्ट को भूल के रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो और उन सारे लोगों से ऐसे दूरियां बना रहे हो, ऐसे कॉर्ड कट कर रहे हो कि दोबारा वो आपके लाइफ में कभी नज़र ही नहीं आएंगे और आप जो है रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर लव लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दोगे बल्कि आप रश में नहीं रहोगे। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर अचानक से कोई आ गया, कोई प्यार करने का दावा करने लगा, बहुत सारा ये वो एफर्ट दिखाने लगा, तो आपको रश नहीं करना है कि इससे अच्छा तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो सबसे बेस्ट होंगे आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिनों के लिए रुकना है, उनको देखना है, भापना है कि वो सही है भी या नहीं। ठीक है, या फिर सिर्फ इन्फैचुएशन है, ठीक है, या सिर्फ पोसेसिव है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्यार के मामले में आप हड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, रश मत रहिएगा कि अब दोबारा मुझे कभी मिलेगा नहीं इससे अच्छा, ऐसा नहीं करना है। आराम से एकदम कॉन्शियस होके ध्यान से चीज़ों को देख के रिलेशनशिप में आपको बहुत केयरफुली चलना है। ठीक है, और साथ साथ अपने पार्टनर की हर एक बातें सुननी है और समझनी है, ये चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे और उसी बीच आपने अपने पर्सन का नहीं सुना तो आपके लाइफ से एक बहुत अच्छा इंसान जा सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होके अपने पर्सन को सुनना होगा, कॉन्शियस रहना होगा, सीरियस रहना होगा, सिंसियर होके अपने लाइफ को बढ़ाना होगा आगे। लव लाइफ को ये नहीं कहा जा रहा कि छोड़ देना है, बहुत आराम से चलना है, रश में नहीं रहना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा जो कि आपके लेवल का होगा, मैच करेगा, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, हर तरीके से वो मैच करेगा। इसी वजह से उनसे आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास जो रिलेशन रहा है वो सब अच्छा नहीं रहा क्योंकि अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, मैचिंग नहीं था इसलिए, लेकिन अब आपको आपके मैच वाले सोलमेट पर्सन मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा होगा। नेक्स्ट चैप्टर में इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप ऑनेस्ट रहे और इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट होके उनसे कुछ हेल्प ले लिए तो आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है कि वो आपकी हेल्प करे, लेकिन जब नेक्स्ट दूसरे चैप्टर की ओपनिंग होगी तो उसमें हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करे, टॉन्ट करे, ठीक है, वापस से चीज़ें लौटाने को कहें। तो आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, मेहनत करना, वर्क करना है। हेल्प बहुत ज़रूरी है तो ले लीजिए, लेकिन बहुत बेफिजुल का आपको हेल्प नहीं लेना, पैसे की किसी से मदद नहीं लेनी है, लेकिन ज़रूरी है। जैसे आपको अभी किसी चीज़ का इलाज चाहिए तो वो ले सकते हैं, वही अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपके लाइफ में ओल्डर फीमेल पर्सन आएंगी। अब मेल दिख रहे हैं या फीमेल, दोनों के लिए ही है। वो भगवान के रूप में आपके लाइफ में आ सकती हैं और उनसे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ ऐसे वर्ड आपके सामने वो कह देंगी जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन से लोग आपके लिए सही हैं और कौन से नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि जो फीमेल आएंगी, ओल्डर फीमेल आपसे जो बड़ी होंगी, वो थोड़ी रूड हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा कहकर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं देख रही हूँ वो है फोकस्ड, डिसिप्लिन, रिलैक्सेशन। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जिसने आपके साथ धोखा करना था उसने आपके साथ धोखा कर लिया है। ठीक है, अब यही चीज़ आपको पावरफुल बनाएगा, यही चीज़ आपको पावरफुली इंटेलेक्चुअल पर्सन बनाएगा। ठीक है, आपका जो नींव है, आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने माइंड को फियर से, पास्ट से कट ऑफ कर रहे हैं और आप रिलैक्सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आप रैशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप एक एडवाइसर बन जाओगे आगे आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, ऐसा है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि मे भी कोई धोखाधड़ी भी कर सकता है। किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम अच्छे से पूरा सुनना है रीडिंग। सबसे पहली बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है
कि ये न्यू हॉरिजन तो डेफिनेटली न्यू ओपनिंग तो हो रही है, नेक्स्ट चैप्टर तो ओपनिंग हो ही रहा है, लेकिन कुछ दुख दे के, कुछ लॉस होके हो सकता है। जैसे कि कोई ऐसा इंसान जिस पे आपने बहुत भरोसा किया, वही बैक स्टैप करके आपके लाइफ से जा रहा हो, ठीक है, तब आपके लाइफ में एक नया द्वार खुल रहा हो, ओपनिंग हो रही हो। तो एग्जॉशन, सैडनेस, डिप्रेशन से शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन बहुत सारी डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये सब मिलेगा। जो लॉस हुआ है, जो पेन मिला है, जो डिस्ट्रक्शन मिला, जिसने दिया उसको वो सारी चीज़ें घूमकर मिल सकती है। जिसने आपकी डिग्निटी, रेपुटेशन पे उंगली उठाई, उसकी वो सारी चीज़ें लॉस हो सकती हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, ठीक है। आप किसी पे भरोसा ज़्यादा मत कीजिएगा, इस नेक्स्ट चैप्टर में ये बात है। उसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक अलग हट के मैसेज आपके लिए है, एंड ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको मौका मिल सकता है फॉरेन शिफ्ट होने का, अब्रॉड जाने का, ठीक है, और उसके साथ साथ वहाँ पे जाके अपना प्रोग्रेस करने का, काम शुरू करने का। तो यहाँ पे ये कार्ड है प्लानिंग का, फ्यूचर प्लानिंग का, प्रोग्रेस का, उस पर वर्क करने का, और उसके साथ ये सब आप कर रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू पाथ्स, मतलब न्यू पाथ्स का एक्सप्लोरेशन आप कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप बैठे नहीं रहोगे, आप आलस में नहीं रहोगे, बहुत सारे वर्क करोगे। जैसे कि यहाँ पे डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है, थोड़ा डिसीज़न भी आपको टफ़ डिसीज़न लेना पड़ सकता है, लेकिन डिसीज़न आपका सही होगा, यूनिवर्स आपके साथ होंगे। कुछ चीज़ें आप सडनली अपने लाइफ से छोड़कर, ठीक है, या कुछ लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़ जाओगे, और जो रेस्टलेस, बेचैनी की एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। पार्टनरशिप वगैरह भी आप कर सकते हैं। करियर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका करंट जॉब है उसमें आप रहोगे, और उसी में रह के मे भी आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी होगा प्रमोशन, नहीं तो कोई न्यू जॉब आप ले लोगे और न्यू करियर पाथ पे आप चलेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस भी करंट कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है, प्रमोशन लेकर आ रही है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको ट्रांसफ़र अगर करेगी या किसी दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। फाइनेंशियल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पे कुछ अगर बिज़नेस करने का सोच रहे हो तो वो भी आपका बिज़नेस अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब शुरुआत कर सकते हो आगे आने वाले 2 वीक के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर। 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, फिर से सोर्ट्स की एनर्जी आई है, तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई धोखा दे सकता है, और लव लाइफ के मामले में भी आपको कुछ धोखा मिल सकता है, या फिर किसी इंसान के बारे में आपको पता चल सकता है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। तो लव लाइफ के मामले में पहले ही मैंने बता दिया कि बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि आपको हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से डिवोर्स की सीन में चल रहे हो, वो आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई लीगल केस चल रहा है, वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। किसी से सेपरेट हो सकते हो जिससे आप सेपरेट होना चाहते थे, ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये जो नेक्स्ट लाइफ है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ये आपके लाइफ का लेसन है जो आपको बहुत कुछ सिखा रही है, ठीक है। और साथ साथ आपके पाथ में जो भी पत्थर है, कंकड़ है, वो सब क्लियर कर रही है। अब देखिए 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, यहाँ पे ज़्यादा बेईमान लोगों को, धोखेबाज लोगों को भाव देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यही कहा जा रहा है। अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तब आप देखिए कि आपसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, और आपका शायद प्रॉब्लम उससे बहुत छोटा है, ठीक है। जो प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सोच के अपने आप को ठीक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोग नेगेटिव ओपिनियन देंगे, ठीक है। हो सकता है आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हो और आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, और सच में हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके फैमिली वाले, फ्रेंड्स वाले बोल सकते हैं, कुछ नेगेटिव ओपिनियन दे सकते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। कुछ लोग ऐसा भी ओपिनियन आपको दे सकते हैं जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हैं पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरे पैशनेटली, और बीच में ही कोई आके आपको टोक दिया, ठीक है, और बोलने लगा कि ये तुम्हारा सही नहीं है, ये मत करो, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता, तुम नहीं कर पाओगे या तुम नहीं कर पाओगे। तो किसी और की बातें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, उसकी नेगेटिव सोच, उसकी नेगेटिव बातें आपके ऊपर बुरे इफ़ेक्ट डाल सकती है। इसलिए पहले ही आपको गाइड कर दिया जा रहा है कि किसी का भी बात आपको सुनना ही नहीं। अगर किसी ने बोल दिया तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल देना है।
क्योंकि आप जो ठान रहे हैं, आज जो ठान के करने जा रहे हैं, तो हर एक इंसान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। तो जो भी आप ठान के काम करने जाएंगे वो आपका सक्सेसफुल होगा और आप उसको करके दिखा देंगे पूरी दुनिया में। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अपना ध्यान रखना है कि आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नेचर में आपको टाइम स्पेंड करना होगा, ये आपके लिए रिचुअल है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर एक्सेसिव नहीं सोचना होगा। एक्सेसिव वरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे करियर और वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी हो सकते हो। ठीक है, और आपकी एनर्जी इस तरह से स्कैटर्ड हो सकती है, फैल सकती है, स्कैटर्ड हो सकती है। ठीक है, नाइटमेयर्स ऐसे आ सकते हैं। तो थोड़ा इन सारी चीज़ों से अवेयर रहिएगा। दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सोचा है वो सबसे ऊपर है, अव्वल नंबर पे है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे सबसे बेहतर इससे ये होगा कि आप जो है कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं, किसी को वैसे नेगेटिव लोगों को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अपने अकेले में ही, अपने सॉलिट्यूड में ही एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। सब कुछ शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है। जो आपका बुरा चाहते हैं ये आपको पता है, तो फिर क्यों किसी से सब कुछ बताना। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट एंड ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी भी आपको इस नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा फील हो कि नहीं अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, यस गो फॉर इट, आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेना होगा। उसके बाद है रेसिडेंस इन अ होली प्लेस। एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि कुछ लोग घर बदलते हुए, घर चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नई जगह पे बसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बदलाव घर, जगह, प्लेस पे। तो ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है, आरती धूना ये सब होते हुए आपको मिलेगा। जब भी शाम में आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, छोटा सा नैप लिए उठे होगे, तो आप देखोगे कि पूजा पाठ सब जगह हो रहा है, लोग प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, लोग चर्च जा रहे हैं, टेंपल जा रहे हैं, मस्जिद, इस तरह का पूरा अच्छा माहौल रहने वाला है। वहाँ पे आप शिफ्ट हो रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा होली एनर्जी होगी, जहाँ पे लोगों का नेचर एकदम प्योर होगा, पाक होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग भजन कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, वैसे जगह पे आपका घर हो सकता है। मतलब मंदिर के अगल बगल मस्जिद हो गया, टेंपल हो गया, ठीक है, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, वैसे जगह पे आप शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे पूरा का पूरा ब्लेसिंग्स डायरेक्टली आपको मिल रहा है। आपके बॉडी में एनर्जी मिल रही है, आपके सेल्स, आपके बॉडी पार्ट, हर एक चीज़ बहुत एक्टिव हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, री एनर्जाइज आप हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, आपकी जो ब्यूटी है, आपका चेहरा अगर थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत हुआ है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो वो सब निखरते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम डिवोशनल होने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छा फ़िज़िकल हेल्थ और वेल बीइंग भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ अच्छा रहेगा आपका। और अगर आपके फैमिली में किसी का हेल्थ बहुत ख़राब है तो उनका हेल्थ भी अच्छा हो रहा है। मैं प्रे करती हूँ कि सभी के हेल्थ अच्छे रहे, जितने लोग भी देख रहे हैं और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो लोग भी सब हेल्दी रहे, और जो भी गलतियाँ कर रहे हैं अपनी गलतियों का एहसास करें और आपके साथ कोई बुरा ना करे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और उस स्ट्रगल से आपको ये समझ में आ रहा है सामने वाला इंसान जो आपसे प्यार करता है वो भी स्ट्रगल करेगा, वो भी बहुत फाइट करेगा आपके लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलो मुझे एकदम अच्छा इंसान मिल गया। थोड़ा सा कुछ चीज़ों में आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और हमेशा अपना झुकाव ट्रुथ की तरफ रखिएगा, सच्चाई ही रखिएगा अपने अंदर। ठीक है, कुछ झूठ वूठ नहीं बोलना है, झूठ के सहारे लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। तो झूठ के सहारे जो आप हासिल करोगे वो लॉस भी हो जाएगा एक दिन, इसलिए सच के साथ बढ़ोगे तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ आप जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि एक आप न्यू अवतार में आ रहे हो, जैसे डिप्लोमेटिक, रैशनल, इस तरह की एनर्जी हो रही है। और स्टडीनेस, मतलब एक जगह पे आप स्टडी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बार बार चेंज होता है, प्लेसेस चेंज होता है, बार बार ट्रांसफ़र होता है, आपका कोई जॉब है परमानेंट नहीं है, वो सब होने वाला है, परमानेंट होगा जॉब, फॉरेन सेटलमेंट होगा, फॉरेन में आपका फेवरेट जॉब आपको मिल सकता है, फेवरेट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लाइफ एकदम बैलेंस्ड हो रही है, जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है। और कॉलेज भी है, बार बार चेंज करते हो, स्कूल कॉलेज जो भी है आपका, या वर्क प्लेस, वो फिक्स हो जाएगा और आराम से आप अपने वर्क पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे आपका है गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर आपको ये बताना चाहते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, मिलिट्री में, नेवी, ये सब में जाना चाहते हैं, तो सोच आपकी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली गो फॉर इट, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उस लीडरशिप क्वालिटी को आप बहुत ज़्यादा पहचान रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और
ऐसा हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन बन जाए जिसमें कि आप अपने उस लीडरशिप क्वालिटी को सभी के सामने पेश करेंगे। और आपकी जो थिंकिंग होगी, देखिए अगर आप पॉलिटिक्स का सोच रहे हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है, गजब की है। तो ऐसा हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स के लिए बने हो, सोशल वर्क के लिए बने हो, अच्छा काम करने के लिए बने हो, लोगों का भला करने के लिए बने हो, तो गो फॉर इट। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो अब एकदम सभी लोग जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने मन में 3 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सोचिए और अब मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर निकालने वाली हूँ, ठीक है। सो होप कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सोच लिया है एंड उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्लीज़ गॉड एकदम एक्यूरेट मैसेज दीजिए। ओके, दिस वन मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि वो चीज़ आपके लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि उसको और एनालाइज करने की ज़रूरत है, उसको और डीप में जाके सोचने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपने एकदम पक्का ठान लिया है, तो हो सकता है वो भी पक्का नहीं है, डाउट इट, मतलब उस पर थोड़ा सा डाउट करने की ज़रूरत है, उसको और एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है, फिर आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कोई रिलेशनशिप के लिए अगर आपको प्रपोज किया है, मैंने पहले ही बता दिया, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और डीपली जाके देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा और वक्त चाहिए, फिर सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले उसको एनालाइज कीजिएगा, रिकन्सिडर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए और उसका आंसर मैं देने वाली हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सेकेंड है आपका मूव ऑन। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो देखिए मूव ऑन का है आंसर। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस जॉब में रहना चाहिए या इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, तो आप छोड़ सकते हैं इस जॉब को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये मन है कि मुझे इंडिया में ही रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, तो आप जो है बाहर जा सकते हैं इंडिया को छोड़ के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी फेवरेट प्लेस है, आपको मन लगता है वहाँ जाए, लेकिन मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन सोचिए अपने मन में और उसका आंसर देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जो तीसरे क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर दीजिए, एंड उसका आंसर है आस्क योर फादर। ओके, तो आपके जो फादर है या फिर जो भी आपके वेल विशर है, स्पेशली फादर का ही मैसेज है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं ना, कि मुझे वहाँ जॉब करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, इससे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो जो आपके फादर का आंसर होगा वो बहुत एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे और सच्चा ही बोलेंगे, आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो जो भी मन में क्वेश्चन चल रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपके फादर की तरफ से मिला, वो आंसर, वो डिसीज़न परफेक्ट होगा, सटीक होगा, वही आपको करना है, ठीक है। तो होप कि आपको आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर भी मिल चुका है, ठीक है। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर। कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए और लाइक एंड सब्सक्राइब इतने ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए तो ज़रूर कीजिए, और फ्यूचर के लिए भी। बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट किए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें आपका बर्थडे आता होगा या फिर आपने चूज़ किया है अपने इस ब्यूटीफुल द मंकी गॉड हनुमान कार्ड को। सो देखते हैं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली बन जाइए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होगा आपके लाइफ में। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जब आपकी वीडियो ये जो रीडिंग है ख़त्म होने वाली होगी, उससे पहले मैं आपके 3 क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिया, और भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, तो देखिए आपने जो कार्ड चूज़ किया है इतने प्यार से, जिसे सेलेक्ट करके आप आए हो, वो कार्ड अब भी आपको कुछ डिवाइन इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, एंड है आपके लिए। सबसे पहली बात, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है, ठीक है, अगर डाउन है,
ठीक है, ऐसा आपको लगता होगा कि अब तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इस बीमारी से या इस प्रॉब्लम से लड़ने की, तो वो सब आप छोड़ दीजिए, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो फिज़िकल स्ट्रेंथ था वो कई गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा फील होगा लाइक सुपर ह्यूमन। ठीक है, सुपर ह्यूमन वाला पावर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उड़ने लगोगे या कुछ करने लगोगे, नहीं, पर आपको ऐसा फील होगा कि मैं सभी लोगों से बहुत डिफरेंट हूँ, मेरी सोच इतनी अच्छी है, मैं सबसे अलग कर सकता हूँ, ऐसा वाला एटीट्यूड होगा। अभी क्या है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूजन में आप बहुत रहते हैं। तो अब आपने लाइफ में आप अपने आप को लेकर बहुत अलग हो रहे हैं, अपने एटीट्यूड को, सोच को बदल रहे हैं अपने आप को लेकर, जिससे कि आप एक सुपर ह्यूमन पावर में आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फिज़िकल स्ट्रेंथ, बॉडी, पर्सनालिटी, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बॉडी पार्ट में है वो रहेगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके अंदर जो फाइटिंग एबिलिटी है वो बड़ी काम आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बुरा ब्लेम लगाए या कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली के लिए स्टैंड लेना पड़े। उस वक्त आपको अपनी फाइटिंग एबिलिटी दिखानी होगी। फाइटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फाइट करना है, बल्कि अच्छे से जवाब देना, मुँह तोड़ जवाब देना, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि दूसरों का भी भला हो और खुद का भी, फैमिली का भी भला हो। तो ये चीज़ है। तो आपके अंदर प्यार वाला जो एटीट्यूड है, जो एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी के बात को, किसी के सीक्रेटिव एनर्जी को या किसी की बातें छिपा कर रखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। क्योंकि आप पे लोग कब भरोसा करते हैं, जब आप उनकी बातों को अच्छे से सेव करके रखते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको अपने दिल में रखेगा। जो भी आप इस पर्सन से अपनी बातें शेयर करेंगे, वो भी बातें वो अपने दिल में, अपने दिमाग में छुपा कर रखेगा। ठीक है, ऐसा होगा। और आपको समझने वाला, आपको कोई प्यार करने वाला इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है। ये यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई लव पार्टनर ही हो, लेकिन हाँ, कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि आपको ह्यूमन काइंड पे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करा देगा कि यस, दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो अननोन होके भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो एक ओरिजिनल जैसे कि पर्सनालिटी हो गया, जेन्युइन सेल्फ हो गया, उसमें आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने दिमाग से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई बहुत अच्छा चॉइसेस, वाइज चॉइसेस, बड़े बड़े डिसीजन आप अपने लाइफ में इस नेक्स्ट चैप्टर में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, मन देखिए आपका इसी तरीके से शांत रहेगा, एकदम शांति से बैठे रहोगे, म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहोगे, ये सब है। अब देखिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड किसी चीज़ के लिए आपको अवेयर कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है अवेयरनेस, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको कुछ बंधा हुआ सा फील होने वाला है। कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कोई फ्रीडम को छीन रहा है, कुछ बैड न्यूज़ सुनने को भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा फील होगा कि कोई आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो गलतियां हैं वो आपके वजह से ही होंगी। कैसे? क्योंकि आप क्यों किसी को मतलब इतना दे रहे हो, लाइक कि तुम मुझे रिस्ट्रिक्ट करो, तुम मुझे कंट्रोल करो, इतना आपको शुरू से नहीं करना है। ठीक है, शुरू से ही आपको स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बन के रहना है कि कोई आपके सामने कोई अब्यूसिव वर्ड यूज़ ना कर ले, कोई आपके सामने ब्लेम ना लगा दे। ठीक है, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना दे। ठीक है, आपको अपना डिसीज़न खुद ही लेना है। ठीक है, आपको जो है अपने ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना और ज़्यादा किसी को मतलब इतना भी फ्रीडम नहीं देना है कि वो आपकी ही लाइफ को कंट्रोल कर ले, आपकी लाइफ की डोर जो है अपने हाथ में ले ले। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, यू डोंट मेक एनी रैश डिसीज़न। कोई ऐसा जल्दी में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, ना ही कोई रफ़ डिसीज़न लीजिएगा। ठीक है, किसी को हर्ट करने के लिए, इससे कोई हर्ट नहीं होगा, इससे आप ही हर्ट हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा। इसलिए आप जो है एकदम आराम आराम से संभल के, कोई अगर आपको फंसा रहा है, कोई ट्रैप्ड में फील करा रहा है, आप आराम से अपने फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए। आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, आपको मैं रास्ता दिखाऊंगी। तो ये चीज़ है। तो जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो ख़त्म होंगे। कोई आपको कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे विक्टिम जैसा फील कराने की कोशिश करेगा, वैसे इंसान को अपने लाइफ से तुरंत आउट करना है। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आपके नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए। ये 8 ऑफ सोर्ड्स सिर्फ अवेयरनेस का कार्ड है कि
कोई आपके लाइफ में सिर्फ दोस्त बन के आया, बनते 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 आपके घर तक आ गया, आपके फैमिली तक आ गया, आपके लाइफ को कंट्रोल करने लगा। ऐसे इंसान से आपको बचना है, ऐसे लोगों से आपको बचना है। तो थोड़ा सा मे बी आप होपलेस, हेल्पलेस सा या पावरलेस सा फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप शांत हो जाएंगे। पर आपको शांत नहीं रहना है, बल्कि अपने फीलिंग्स को अपने फैमिली के साथ शेयर करना है। कोई नहीं है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो मे बी आपका वेट लॉस होगा, लेकिन टेंशन से होगा, इसलिए वेट मतलब बेहतर होगा कि आप अच्छे से खाए पिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो टेंशन है, तनाव आपको इतना ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की लेकर आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सब लोग जो आपके दुश्मन है वो आपके वेल विशर बन रहे हैं। सब लोग जो आपसे जेलस फील करते थे वो आपके पाँव पड़ रहे हैं। पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप फेमस पर्सन हैं या चाहते हैं फेमस होना, यूट्यूब पे अपना ब्लॉग बना रहे हो, ये कर रहे हो, खाना पीना जो भी है, तो वो आपका फेमस हो रहा है। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते थे तुमसे तो ये हो नहीं पाएगा, लेकिन वही लोग अब आपकी विक्ट्री विनिंग में साथ हैं, ठीक है। बड़े बुजुर्ग आपका बहुत साथ देने वाले हैं, कुछ भी काम करने वाले हो। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग वेलकम्ड, फीलिंग ऑनर्ड, ठीक है। और साथ साथ स्टेबिलिटी भी आपको मिल रही है अपने गोल में। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा काम करने का। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाला है, और उस काम में आप हेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि अवार्ड, ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपको प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि आप एक प्रोग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे। ऐसा हो सकता है अभी का टाइम आपका बहुत ज़्यादा टेंशन भरा है, लेकिन अब आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में अप्स एंड डाउन्स भी होगा, लेकिन ज़्यादा विनिंग की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, ठीक है। रिकॉग्निशन की एनर्जी है, नेम फेम सेलिब्रिटी बनने की एनर्जी है। अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर लोग आपको प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं, तुमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ और यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे वेल विशर निकल कर आ रहे हैं, सपोर्टर आ रहे हैं, आपके लिए भीड़ लग सकती है। आपके अंदर वो एनर्जी है, आप उस एनर्जी को पहचानिए, ठीक है, कि आप कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। और राइडिंग हाई मतलब कि सभी से बहुत ज़्यादा आगे निकलना, कॉन्फिडेंट होना, सेल्फ स्टीम का होना, अपने ऊपर प्राउड फील करना, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी ग्रेटर लेवल ऑफ सक्सेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये सब एनर्जी है। उसके बाद और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाह, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं मेल फीमेल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में इंथुजियाज़म आ रहा है, आपके लाइफ में जीने का मकसद आपको मिल रहा है, मीनिंगफुल हो रहा है आपका लाइफ। एक फर्टिलिटी अगर प्रॉब्लम था वो ख़त्म होगा, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिलने वाली है। देखिए क्वीन दो बार आ चुकी है, एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जी साथ में है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं, अभी सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको हो सकता है कि कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फैमिली से दूर जाने का डर है, जा रहे हो दूर, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल होने जा रहे हो आप, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत सेल्फ रिलायंट और बहुत ओपन माइंडेड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी आपकी एनर्जी रहने वाली है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई आए, कोई बोले कि मेरे हेल्प कर दो, तो ज़रूर कीजिएगा। आपके अंदर एक बदलाव हो रहा है, जैसे कि आपका कोई ऐसा प्रोफेशन मिल सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ सकता है, जिसमें कि आप प्रिंसिपल्ड भी रहेंगे, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, इंडिपेंडेंट और थोड़े फ़नी भी रहेंगे। मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आप खुश होके उस काम को कर रहे हैं, दिल से उस काम को कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये तो आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ बता रही है कि आप एक ग्रेट पर्सन बन रहे हैं, एक ग्रेट मदर बन रहे हैं, एक ग्रेट फादर बन सकते हैं, एंड आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे ये जान लीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा,
ठीक है। आपकी खुद की भी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, आपको भी खुद एम्पैथेटिक होना चाहिए, रहना होगा, कंपैशनेट रहना होगा, लोगों को प्यार करना होगा, लोगों की प्रॉब्लम को आपको भी समझना होगा, तभी तो लोग आपको भी समझेंगे। तो ये बैलेंस होना चाहिए फैमिली के बीच में और आपके बीच में, ठीक है। चाहे इन लॉज के साथ कनेक्शन ख़राब है तो वो भी अच्छा होगा। ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा लकी हो। एंड ये 2 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपका नेक्स्ट चैप्टर एकदम बल्ले बल्ले होने वाला है, ब्यूटीफुल होने वाला है। कैसे? बिकॉज आप मिलने वाले हो अपने सोलमेट से, ठीक है, अपने सोल पार्टनर से मिलने वाले हो। ट्विन फ्लेम जिसे कहते हैं, ट्विन फ्लेम तो कुछ ही लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन सोलमेट तो 90 से 95% लोगों के लिए है, 5 या 2-3% ही है ट्विन फ्लेम से, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड है, प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन। ऐसा हो सकता है कि किसी गलती को लेकर आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, कुछ ऐसा कर दिया आपने लाइफ में जिसका आपको बहुत ही बड़ा अफसोस है, आप अपने से गुस्सा हो, अपने से नाराज़ हो, आपने कुछ ऐसा पाप जैसा कर दिया है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जो सीन, जो गलती, जो पाप अपने दिमाग में आप कैरी करके चल रहे हैं बहुत लंबे समय से, उस पाप से, उस सीन से, उस प्रॉब्लम से आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। अब आप उस पाप की वजह से, उस सीन की वजह से अपने आप को तकलीफ़ नहीं दोगे। ऐसा हो सकता है कि किसी और ने बुरा कर दिया, उसका ब्लेम आपके ऊपर लग गया और वो ब्लेम आप अपने ऊपर कैरी करके चल रहे हो, ठीक है। तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है, मतलब आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, हर एक चीज़ हर तरीके से प्योरीफाई हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लिए, मतलब कोई भी अगर आपके मन में गिल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील करोगे। उसी की वजह से आप लो फील करते हैं, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ठीक है। अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, प्यार करोगे, बच्ची है गलती हो गई, बच्चा है गलती हो गया, वो वाला सीन है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ अगर ऐसा कोई फिजिकल डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडी करना चाहिए। आप पर्सनल रीडिंग लेके भी रेमेडीज़ कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर लीजिएगा पर्सनल रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको ज़रूरत है तो ये कर सकते हो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लर्निंग प्रोसेस में आ रहे हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आपकी लाइफ की लर्निंग प्रोसेस शुरू हो रही है और दुनिया भर से छप्पर फाड़ के आपको खुशियाँ मिल रही है। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी से भी आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ब्रह्मा को, गॉड ऑफ जो क्रिएशन है, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहिए, उनके सामने आपको नमन करना चाहिए, हाथ जोड़ के आपको डेफिनेटली उनको थैंक्स बोलना चाहिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए थैंक यू सो मच गॉड ऑफ क्रिएशन, ऐसे भी लिख सकते हो गॉड ऑफ क्रिएशन, थैंक यू सो मच, ठीक है। जैसे कि गंगा होती है तो लोग जाते हैं ना गंगा में अपने पाप को धोने के लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका पाप या फिर कुछ भी गलती से भी हो गया तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ है। इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि सॉरी गॉड, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच गॉड। और इसमें सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपसे कोई चीटी छिपा गया, ठीक है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो मुझे माफ़ कर देना गॉड, मैंने नहीं देखा, मुझसे ये गलती हो गई, ठीक है, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी मिला है, इतना प्यार आप करते हैं उसके लिए मुझे मैं बहुत थैंकफुल हूँ एंड आई लव यू सो मच, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई काम यहाँ पे बढ़ सकता है, फिशिंग से रिलेटेड, सी से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, क्रूज से भी आप जा सकते हैं, शिप से आप कहीं जा रहे हैं, या फिर पानी के साथ, वाटर के साथ कांटेक्ट बढ़ रहा है, कोई वैसे प्लेस पे जा रहे हो जहाँ समुद्र है, वैसे इलाके में शिफ्ट हो सकते हो, वहाँ जाके घर खरीद सकते हैं। और इंक्रीज़ इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब कि आपका किसी के साथ रिश्ता है या आप एक मैरिड पर्सन हैं और रिश्ता आपका अच्छा नहीं चलता है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपका प्यार बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फैमिली ये सब के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पेशली बात हो रहा है आपके जो लव पार्टनर है, ठीक है, जिनके साथ सेंशुअल कनेक्शन है आपका, वो बढ़ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने करंट पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो होगा। आपको कुछ ट्रिक यूज़ करना होगा अपने लाइफ में, बेवकूफ़ बनना नहीं होगा, शार्प माइंडेड बन के आपको अपने लाइफ में चलना होगा। आप जो है लोगों को चैरिटी दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका कोई स्कूल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें पैसे की थोड़ी कमी हो गई है तो आपको चैरिटी मिल रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। वैसे मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि आप चैरिटी वगैरह करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा,
ऑलराइट, यहाँ पे कुछ और भी क्लैरिफाई करते हैं, मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए प्योरिफिकेशन का फिर से कार्ड है, एंजल ऑफ प्योरिफिकेशन। तो देखिए आप किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन मत रहिए, परेशान मत रहिए। आपकी कोई गलती नहीं थी, अगर कुछ गलती हो गया तो आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैंने कुछ गलती से गलती कर दी है, अब उसका मुझे कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूरे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो ये होपोनोपोनो प्रेयर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस लेकर आता है। देखिए फिर से यहाँ पे कार्ड है हीलिंग रिवर का, एंड यहाँ पे भी हीलिंग रिवर ही है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, आपका फीलिंग्स, आपका थॉट्स, हर एक चीज़ एक हीलिंग रिवर की तरह प्योर हो जाएगा। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में हीलिंग रिवर की तरह बहेगा, ठीक है। आप फ्लूट की तरह बन जाओगे, जैसे किसी भी कंटेनर में डाला वैसा आप शेप ले लोगे, फ्लेक्सिबल पर्सन बनोगे। आप प्योर हो रहे हो, आपका प्यार प्योर हो रहा है, आपका सोच प्योर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लोग आपके लाइफ में जो भी आएंगे, पास्ट लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत किया हो। अभी आप सोच रहे होगे कि अभी तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलत किया हो, ठीक है, कुछ पाप, कोई सीन, तो उसका प्योरिफिकेशन इस जन्म में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी लोग आपसे झूठ बोल रहे थे, आप सभी लोग ऑनेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपसे अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्यार के साथ। उसके बाद है प्रोटेक्शन, आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। कमेंट में सभी लोग लिखिए आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपके मन में 3 क्वेश्चन है उसको सोचिए। फर्स्ट क्वेश्चन को सोचिए और उसका आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हर एक क्वेश्चन के पहले मैं प्रेयर कर लूँगी। एक्यूरेट मैसेज दीजिए। जो भी पहला क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस वन, डोंट गेट आउट अप इन योर इमोशंस, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को बहुत ओवरली नहीं सोचना है। जो भी मन में अगर आपके चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, वो मेरे लिए सही है या नहीं, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। जो होना होगा वो हो जाएगा, छोड़ देना है यूनिवर्स पे, सरेंडर कर दीजिए। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन सोचिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है यू विल नीड मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी से शादी करने का सोच रहे हैं, किसी के साथ हो जाने का सोच रहे हैं, प्यार करने का सोच रहे हैं, रुक जाइए, वेट कीजिए। और आपको ज़रूरत है थोड़ा और इन्फॉर्मेशन की, उस पर्सन के बारे में, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब आप तीसरा क्वेश्चन सोच सकते हैं। इसके पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, परफेक्ट मैसेज आएगा आपके लिए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपने सोच लिया है। भगवान, गॉड, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एंड इसका आंसर है आपके लिए नो मैटर व्हाट। मुझे ऐसा लग रहा है जिसको आपने सोचा, जिसके लिए आप सोच रहे हो, जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़िए। जैसे कि अगर आप शादी करने का ही सोच रहे हो, कोई जॉब करने का ही सोच रहे हो, लेकिन सभी लोग अगेंस्ट है, अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली कुछ भी हो जाए आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपको आगे बढ़ना चाहिए भी। तो होप कि आपको आपके 3 क्वेश्चन का आंसर भी मिला है। एकदम मैं आपके करीब आके, क्लोज आके आपके इन्फॉर्मेशन दी हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, इस तरह के हमेशा ब्यूटीफुल रीडिंग आपको मिलेंगे। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप फैमिली मेम्बर बन जाए, तो हमेशा मिलते रहे रीडिंग। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप देख लीजिएगा। ओके, सो चलते वाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहे। हे पाइल 3, होप कि आपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल जगन्नाथ कार्ड को, ठीक है। सो सभी का इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में होने वाला है क्या। सो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। और वीडियो जैसा आपका एंडिंग होने वाला होगा उसके पहले आप जो है अपने मन में 3 क्वेश्चन सोचिएगा। उन सारे 3 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ, एग्जैक्ट आंसर। इसलिए आप सभी लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना चाहिए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ही आपको इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे और भी ले लेती हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपका दिस वन, सेकेंड, थर्ड
एक यहाँ पे और लेंगे, वो है आपका दिस वन। ओके, नॉलेज बहुत बढ़ रहा है, विजडम बहुत बढ़ रहा है आपका दिस टाइम, ठीक है, अच्छी बात है। ऑलराइट, सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो भी आपको कुछ मीनिंग देना चाह रहे हैं, बहुत मीनिंगफुल कार्ड है, तो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। तो देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, एंड इसका मीनिंग ये है कि आपका कहीं ना कहीं जो डिवोशन लेवल है, किसी के लिए भी हो, सिर्फ एक जन नहीं, सभी के लिए, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसको बढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिचुअल्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं भी होते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस आपके लाइफ में है, जैसे घर हो गया, गाड़ी, धन दौलत, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर जो भी आपके पास है जिसका आपको डर है कि ये खो जाएगा, मेरे लाइफ से चला जाएगा, तो वो सब सेफ़ है। पहले तो ये बात ये जान लीजिए। और उसके साथ साथ आपको पावर मिल रहा है, एंड ये वर्ल्डली पावर मिल रहा है, यूनिवर्सल पावर मिल रहा है, ठीक है। कोई जॉब वगैरह नहीं, जॉब वगैरह भी मिलेगा आपको, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भगवान का पावर आपको मिल गया, भगवान का ब्लेसिंग्स आपको मिल गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो पावर यूनिवर्स के द्वारा आपको मिल रहा है, तो हिम्मत आएगी आपके अंदर कि आप अपने लाइफ के साइकिल को शुरू फिर से करें, ठीक है। और फ्रीडम अगर आपके लाइफ में नहीं है तो फ्रीडम भी आपको मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, तो उससे आप फ्री होंगे, या उसकी सोच बदल जाएगी आपको लेकर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि कहीं ना कहीं आप आर्ट के फील्ड में है, या फिर आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको अपने आप को उसमें और पॉलिश करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जब अपने आप को पॉलिश करेंगे तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगे। जैसे आप मॉडल बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, फेमस एक्टर बनना चाहते हैं, तो उस पर और थोड़ा वर्क कीजिए, एकदम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आप भले ही हो सकता है बहुत ही ज़्यादा चंचल हैं, क्यूट से है, शरारती है, या फिर हो सकता है कि लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव पर्सन है और इमोशनल पर्सन है। तो ये आपको अब समझ में आ चुका है या आने वाला है कि लोग इसी का तो फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ़ायदा उठाने वाली एनर्जी है वो ख़त्म होगी, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम जो है आपका बहुत लंबे समय से डिले हो रहा है, और डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग तो वैल्यू नहीं दे रहे। अब वैल्यू नहीं दे रहे तो आपके काम को क्यों करेंगे। जब आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओगे, डांटोगे, तो आपके सारे काम हो रहे हैं, जो भी काम आपका रुका हुआ था वो हो जाएगा। पेशेंस आपको रखना होगा, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। आप बहुत इंस्पायर्ड रहने वाले हैं, मोटिवेटेड रहने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप उटपटांग हरकत भी कर सकते हैं, या उटपटांग बात भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके अपने हर्ट हो जाए, आपके पार्टनर हर्ट हो जाए, आपके बॉस हर्ट हो जाए, कोई भी कलीग वगैरह कुछ भी। तो सोच समझकर अभी आपको अपने लाइफ में कोई भी बात करनी है। थिंक बिफोर यू स्पीक। कोई भी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, बच के रहिएगा, इसमें आपका ही लॉस होगा, ठीक है। ये सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप कोई भी काम कीजिएगा, अपने दिमाग का, अपने हेड का यूज़ कीजिएगा, यूज़ योर हेड, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत कीजिए, चैटिंग कीजिए, बातें कीजिए, चैटी हो जाइए, बहुत सारी बातें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं बोल देना है जिसमें कि आप फंस जाएं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, बेईमानी हुई है, तो आपको जस्टिस भी मिलने वाला है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके बारे में गॉसिप करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है। क्योंकि आपको क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके बारे में कुछ भी कोई भी बोले, वो आपका समय ख़राब करना चाहते हैं। समय आप उन पर इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप क्रिएटिव कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और वही तो चाहते हैं वो लोग, इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना है, क्योंकि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट चैप्टर में होने वाले हैं। बच जाओगे तो स्ट्रांग भी फील करोगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप गाइडेड हैं, ठीक है। आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लिया गया है एंजल्स के द्वारा, भगवान के द्वारा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से लड़ाई झगड़ा करने की। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि लॉजिकल एनालिटिकल रहिएगा, कूल रहिएगा, शार्प माइंडेड रहिएगा। ये चीज़ है, ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप हो भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं उस कार्ड को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ग्रेट पर्सनल सॉरो, जो आपके लाइफ के बीच जो सबसे बड़े सॉरो, पर्सनल सॉरो है ना, जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो, आप बहुत परेशान हुए हो, फाइनली उससे आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत यंग एंड ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, डिसीज़न लेना आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पेनफुल चॉइस कर सकते हो, पेनफुल चॉइस होगा, लेकिन वो आपके लाइफ को, आपको उस
दुविधा से, उस बड़े बैड सिचुएशन से बचा देगा। ठीक है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी लोग हो, आपको अपने इंटेंशन को प्योर रखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। यूनिवर्स जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा, यूनिवर्स आपको बचाएगा। देखिए यहाँ पे कार्ड भी है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ जॉब और अ रेस। यहाँ पे ये चीज़ है कि कंफ्यूज बहुत थे किसी जॉब को लेकर, प्रमोशन को लेकर, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको न्यू जॉब के लिए तलाश में बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको कोई नया जॉब मिल सकता है या फिर प्रमोशन हो सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड। यस, ट्रैवल तो आपका डेफिनेटली होगा पाइल 3। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, और ये ट्रैवल आपको ये बता रहा है कि फिजिकली या मेंटली 2 तरह का ट्रैवल हो सकता है। पहला ये कि आप अपने सारे दुख दर्द से निकल रहे हो अपने लव वंस को लेकर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि जो भी पास्ट है उसको रिलीज़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन बहुत आ रहा है। उसके बाद क्या है आपको करना चाहिए, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। जितना हो सके उतना ज़्यादा मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए आपके जो भी अपने लोग हैं, यही आपको सजेशन दिया जा रहा है। उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप बहुत ही भोले भाले से है, और आपके आगे पीछे जो लोग बने हुए रहते हैं ना, सामने से बहुत अच्छे, बहुत क्यूट बने रहते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखोगे बहुत खतरनाक है। वैसे लोगों से आपको बचना है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा, चाहे आपका कितना भी कोई बुरा करना चाहे, कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। आपका सॉलिड फाउंडेशन, आपका एम्पायर खड़ा होगा, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करोगे और आपको सक्सेस मिलेगा आपके एफर्ट के साथ ही। उसके बाद है आपके लिए एनर्जी द सन की। वाओ, कोई कोल्ड वार्म क्लाइमेट में आपके शिफ्ट होने के चांसेस हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रैवल तो है ही, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल सकती है, बेबी बॉय होने के चांसेस है फर्स्ट टाइम। एंड सन कार्ड मतलब कि आपके लाइफ में सनराइज हो रहा है। ठीक है, आपकी किस्मत चमक रही है, आपकी कह सकते हैं कि जो भी काम रुके हुए थे वो तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मतलब वो अपॉर्चुनिटी जो अपने लाइफ में खो दिया आपने, वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे कोई स्टूपिड की तरह आपके सामने बिहेव कर सकता है, वैसे इंसान को मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको इग्नोर करना है। अब देखिए यहाँ पे गायत्री देवी का कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में होगा क्या। सबसे पहले पीस ऑफ माइंड आएगा, मन की शांति आपको मिलेगी, जिससे आप शांत रहेंगे तो बड़ा कुछ करने का सोचेंगे। वैदिक नॉलेज आप पा सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज आप पा सकते हैं, और आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ख़राब था। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत बढ़ रहा है। आप किसी भी लोभ में नहीं रहोगे कि काश ये मिल जाता, वो मिल जाता, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे अपने सोल पे वर्क करना है, तो उसको आप इंक्रीज़ करने में लग जाओगे। और हाँ, एबिलिटी टू प्लीज़ ऑल ऑफ द गॉड्स, मतलब यहाँ पे इस धरती पे जितने भी गॉड्स को माना जाता है, एक बार में सबको थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है, हमेशा आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए कि आप एकदम झुक कर भगवान के सामने माफ़ी मांगे या प्रेयर करें। ठीक है, आपको चढ़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जो भी है वो सब आपका अच्छा ही चाहते हैं। इस जो भी पावर है, आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा मांगोगे, आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है साइंटिफिक नॉलेज बहुत आ रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत आ रहा है, वैदिक नॉलेज बहुत डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके अगल बगल बहुत ज़्यादा या आपके लाइफ में आपके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हुआ है, तो उसका आप जो है उन सारे लोगों को जिसने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, बुरा व्यवहार किया, उन सारे लोगों को भगवान सबक सिखाने वाले हैं, या उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, आपके अंदर डिवाइन अंडरस्टैंडिंग और लिबरेशन भी बढ़ रहा है, और साथ साथ मटेरियल एलिमेंट जो है वो भी आपके लाइफ में बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे, आप छोटे मोटे लोगों से मुंह नहीं लगाने वाले। उसके बाद यहाँ पे है कि आपका जो प्यार है, पावर ऑफ लव, ठीक है, उसको आप फील करने वाले हैं। अभी तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला होगा जो कि आपको प्यार का पावर फील करा सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपको बचा सके, लेकिन अब होगा ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो प्यार पे भरोसा जो उठ गया था या फिर है थोड़ा बहुत, तो वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है सरस्वती की। ये तो एकदम सिंपली ये बता रही है कि आपका लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, या फिर लर्निंग प्रोसेस किसी कारण की वजह से रुक गया था, तो आपका लर्निंग प्रोसेस फिर से शुरू होने वाला है। ठीक है, आपको आपके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, आपकी मेमोरी में, आपकी जो थिंकिंग होती है, कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन जो मेमोरी पावर है, पढ़ते समय जो आप भूल जाते हैं,
या फिर कुछ काम करते समय भूल जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर, तो वो मेमोरी जो पावर है वो परफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में आप मास्टरी हासिल कर रहे हैं, या फिर वोकल है आपका, सिंगिंग है आपका, उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो रहे हैं अपने फील्ड में। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं और इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इन्हांस कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि जो सिखा दिया वो पढ़ लिया आप या फिर गा लिए, ऐसा नहीं है। उसको आप इनोवेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं अपने वे में। अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। ये तो मुझे लग ही रहा था क्योंकि श्री राधा का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगा आगे आने वाले न्यू मून में। मेडिटेशन वगैरह कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और हाई होने वाला है किसी को लेकर। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज़, पैसे, धन दौलत आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी काम प्यार से करना है, अच्छे से करना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। अब आप अपने मन में 3 क्वेश्चन सोचेंगे एंड बुक ऑफ आंसर जो है आपको आंसर देगा आपके क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, जो भी है उसको सोच लीजिए, मैं प्रेयर करके आपके क्वेश्चन का आंसर लूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर दे दीजिए। एंड है वॉच एंड सी व्हाट हैपन्स। कोई भी एक्शन मत लीजिए फटाफट। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि हो क्या रहा है मेरे लाइफ में। जैसा सिचुएशन है उसको देखिए, समझिए, उसके बाद ही आपको कोई एक्शन लेना है। अभी फ़िलहाल कोई एक्शन मत लीजिए। जैसे आपको कोई प्रपोज़ कर दिया, आपको कोई ऑफ़र दे दिया, आपको ऐसा लग रहा है इससे बेस्ट कोई होगा नहीं, लेकिन पहले देखना है, ठीक है, कि क्या हो सकता है। अगर आप उसको वेट कराएंगे, ठीक है, तो वो अपने रियल रूप में आ जाएगा। अगर वो बेईमान होगा तो वो वेट नहीं कर पाएगा, वो किसी और को फंसाने चला जाएगा अपने स्कीम में। लेकिन अगर वो सच्चा होगा तो आपके लिए वेट करेगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सोचिए एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है इट इज़ सर्टेन, दिस वन। एंड थर्ड क्वेश्चन भी आप सोच सकते हैं, उसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, मे बी। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको ये कहा जा रहा है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे मे बी का है, मतलब वो खुद भी हो सकता है कंफ्यूज है, मतलब वो करते हैं प्यार। जितनी भी फीलिंग है, जितना भी उनके अंदर है, वो पॉजिटिव है, वो और डेवलप होगा, इसलिए मे बी का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ठीक है, उसी से आप कांटेक्ट कीजिएगा, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। और प्लीज़ आप लोग अपना छोटा सा एफर्ट लगाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के और भी ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, और हमेशा फैमिली मेम्बर आप बन जाओगे। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।